कि जैसे ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं सेकेंडों में, ठीक। देखिए, लेकिन आपको इसको सीखना होगा पहले। जैसे NESW, ठीक, ये आपको याद कर लीजिएगा, और ये आपको पता होना चाहिए दायां बायां। ये इधर दायां होता है, इधर ये बायां होता है, ठीक। इसमें हमसे दिशा पूछा है ना, तो हमसे किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमको दिशा से को खाली मतलब है। देखिए, उत्तर में चला है 25 किलोमीटर, यानी नॉर्थ में चला ये 25 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा यानी इधर गया ईस्ट में, फिर 20 किलोमीटर चला, ठीक। फिर उसके बाद बाएं मुड़ गया यानी फिर ये इधर आ गया, ठीक। फिर 22 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ गया यानी फिर ये इधर आ गया, ठीक। फिर वहां से फिर ये बाएं मुड़ा और फिर 20 किलोमीटर चला, फिर इधर आ गया, ये 20 किलोमीटर चला, अंततः वह दाएं मुड़ गया यानी फिर ये इधर आ गया, ठीक। अंत में वह इधर आ गया है, ठीक। इसमें क्या पूछा, क्या है, दिशा, उसकी दिशा क्या होगी, अब बताइए दिशा क्या होगी, ठीक। तो ईस्ट इसकी दिशा है, क्योंकि लास्ट में ईस्ट में मुड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा ईस्ट, पूर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बस आपको थोड़े से पता होना चाहिए, दायां बायां में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस। जैसे इसको देख लीजिए, NESW, ठीक। ये देखिए, इसमें भी दिशा पूछा है ना। देखिए, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक। ईस्ट में 4 किलोमीटर चढ़ा, ठीक। फिर यात्रा की, फिर वो बाद में दाएं मुड़ गया, ठीक। फिर ये इधर गया दायां, ठीक। फिर वहां से 3 किलोमीटर तय किया दूरी, और फिर दायां मुड़ा यानी फिर ये दायां मुड़ गया इधर, ठीक। फिर दूरी तय करने के बाद अंततः वह बाएं मुड़ गया, फिर ये बायां मुड़ आया, ठीक। फिर सीधी यात्रा की, अंततः वह किस दिशा में है, तो आ गया ये साउथ में अंत में, ठीक। ये लास्ट में किधर आ गया, साउथ में, इधर आ गया ना साउथ में, तो इसकी यही दूरी होगी, दिशा होगी, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें देखिए, NESW, ठीक, दक्षिण की दिशा में चलना चालू करता है, ठीक। साउथ में चलना चालू करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ जाता है यानी इधर आ जाता है, ठीक, 5 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, मतलब यहां आया था, यहां से फिर यह इधर मुड़ गया, ठीक। अंततः एक्स किस दिशा में है, ठीक, तो ये साउथ दिशा में होगा यानी दक्षिण, ऑप्शन बी, ठीक। बस आपको दायां बायां याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें NESW, ठीक, इसमें एक पश्चिम की दिशा में चल, ठीक। देखिए, जैसे ये पश्चिम की दिशा में चालू किया ना, तो यानी वेस्ट, इधर चालू किया चलना, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाद में दाएं मुड़ जाते यानी इधर मुड़ रहा है ना, तो इधर ये मुड़ के जाएगा तो इधर पहुंच जाएगा सीधे, ठीक। ये बस आपको याद करना कि इधर से इधर आएगा, ठीक, तो इधर आ गया, ठीक, दायां। फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, फिर ये इधर है, ये बायां होता है अपना, ठीक। इधर से ये इधर पहुंचा था, इधर से फिर यह इधर आ गया बाएं में, तो यहाँ पे ये फिर पहुंच गया, ठीक। अंततः 4 किलोमीटर चढ़ा, फिर अब वह किस दिशा में है, तो ऑफकोर्स ये बाएं दिशा में, पश्चिम दिशा में है, क्योंकि वेस्ट में है, ठीक है। बस आपको देखिए, जैसे यहाँ पहुंच गए, ठीक, आप अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ से अगर बोल रहे हैं कि दाएं मुड़ा है, ठीक, तो दाएं अपना ये है ना, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट नॉर्थ में आ जाना है, यहाँ पे यही इसका मुड़ के ये दायां, ठीक। अगर यहाँ पे यहाँ से बायां बोल रहे हो तो फिर आप यहाँ पहुंच जाएंगे बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NESW, देखिए, सुबह वह पूर्व की ओर सम्मुख था, ठीक, ईस्ट में था, ठीक। उसके बाद वह फिर 90 डिग्री दक्षिणा बस यानी इधर गया 90 डिग्री। ये जो इन दोनों के बीच का गैप है वो 90 डिग्री का गैप होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पहुंच गया 90 डिग्री, फिर वह बायां मुड़ा, यहां से ये फिर देखिए 135 डिग्री बायां घूमा यानी इधर घूमा 135, ठीक। तो यहाँ से ये फिर यहाँ आया, तो ये पहुंचा, यहाँ आया, तो ये 90 हो गया। 90 में से आप 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 45, ठीक। जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वो 45 होगा, क्योंकि यह पूरा 90 है, ठीक। तो इसके बीच का अंतर 45 हो जाएगा। तो अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी,
नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ऑप्शन बी। देखिए इसको आप फिर से समझिए। देखिए जैसे ये NESW, ठीक, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ से पूर्व में चलना चालू करते हैं यानी ईस्ट में, ठीक, फिर यहाँ से 90 डिग्री घूम रहा है ना, तो ये 90 डिग्री पहुंच गया इधर से। इन दोनों के बीच का गैप ही 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का आधा यानी ये बीच का गैप होगा 45 डिग्री का, ठीक। अब फिर यहां से या फिर वामावर्त यानी इधर घूमा है, ठीक। तो यहां से ये 90 डिग्री यहां आ गया, फिर 135 घूमना था इसको, तो 90 तो यहां आ गया, बचा 45, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, ये बीच में, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो इनका दिशा है, वही इसका राइट आंसर होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ऑप्शन बी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे इसको देखिए NESW, ठीक, पूर्व की दिशा में 30 किलोमीटर, ईस्ट में वो गया 30 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है 28 किलोमीटर चलता है, यानी इधर आ गया 28 किलोमीटर चला, तब फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर इधर आ गया, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, फिर अच्छा ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, पीछे करवा चुका हूं इसके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको, NESW, ठीक। देखिए रिक्तिका ने अपने पूर्व की ओर गया, ठीक, ईस्ट में गया 4 किलोमीटर, यात्रा करने के बाद वह दाएं मुड़ गया, यानी इधर आ गया, ठीक, और 3 किलोमीटर और चला था, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गया, फिर ये वेस्ट में पहुंच गया, अंततः देखिए अंततः वह बाएं मुड़ा, इधर आया, फिर ये बाएं मुड़ गया, यहाँ सीधी यात्रा की। रीतिका की दिशा यानी ये जो दिशा है, जो लास्ट में बचा है, अपन जहां पहुंच जाते हैं लास्ट में, वही इसका राइट आंसर होगा। जैसे अपन यहां पहुंच गए थे ना, नॉर्थ, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी मिक्स क्वेश्चन है, 2-4 तो। देखिए इन दोनों के अंतर देखिएगा, 7 से 10 हुआ है ना, यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 7 से 10 3 का अंतर, फिर यहाँ पे ये 4, ये 5, तो यहाँ पे 6 का गैप है, 19 6 हो जाएगा, यहाँ पे 25, यानी ये जो गैप है यहाँ पे आएगा 25, और 6 आ गया, यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे ये गैप जो 7 का है, अगर 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आना चाहिए, तो आ भी रहा है, +7 करने पे 32, ठीक, ये 32, तो यानी 20 का गैप जो है वो 25, इसका राइट आंसर 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे में न्यूटन को कोडित किया गया है, तो पास्कल, तो देखिए NEWTON, न्यूटन को क्या लिखा है, ये देखिए, ये तीनों का लास्ट का उठ के यहाँ पे आ गया है, ठीक है, NEW, ये देखिए ये लास्ट का आ गया है ना यहाँ पे उठ के, ये वाला। तो आप ये देख लिए स्टार्ट का जो PAS है वो लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पे PAS है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बस इतना ही आप देखिए, पूरा देखेंगे टाइम बर्बाद करने है बस। और इसका देखिए, ये सब ग्रुप डी में आया हुआ पेपर है 2018 में, ठीक। इसका राइट आंसर बताना है कौन सा आएगा इसमें से। देखिए ये सब 90 डिग्री घूम रहा है, ये पहले इधर था, फिर ये इधर आया, अब फिर ये इधर आ गया, ठीक। पहले ये इधर था, फिर ये इधर आया, फिर इधर गया, तो ये इधर है, फिर इधर आया, तो अब ये इधर आना चाहिए, ठीक, यानी ये ऐसे बनना चाहिए। तो किस में बना है, ऑप्शन सी में। ये देखिए ऑप्शन सी में ये बना हुआ है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब रेलवे ग्रुप डी के आया हुआ पेपर है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें, इसके बाद मतलब ये आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी, जैसे इसमें देखिए ये पहले फुल है ना सर्कल, फिर उसका आधा हुआ है, फिर इसका आधा हुआ है, अब जो आएगा इसका आधा आएगा, यहाँ से कटा हुआ आएगा, ठीक, जो आएगा ये यहाँ से कटा हुआ आएगा, इतना सा भाग ये खाली इसी बस में है ना, क्योंकि इसका आधा यहाँ पे, इसका आधा यहाँ पे, तो इसका आधा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे आना चाहिए, ये ऑप्शन ए में है, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में जो कि दिया है, ये आप अच्छे से देखा करिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिया है, क्योंकि ए में ए नहीं रहता कभी कभी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए
जैसे मेढक, बिल्ली, कुत्ता, तीनों अलग अलग हैं। ये मेढक होगा, ये बिल्ली होगा, ये कुत्ता, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही है ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन ए 1 नंबर, क्योंकि मेढक भी अलग है, बिल्ली भी अलग है, कुत्ता भी अलग है, ठीक। अगर इसमें दिया होता पुलिस नहीं, देखिए बताता हूं, यहाँ पे दिया होता कुत्ता, बिल्ली और जानवर, ठीक। यहाँ पे दिया होता कुत्ता, फिर दिया होता बिल्ली, फिर जानवर, ठीक। तो इसका डायग्राम बनता, देखिए ये कुत्ते हो जाते, ये बिल्ली हो जाते, क्योंकि ये दोनों अलग, लेकिन ये दोनों जानवर हैं, तो जानवर सबसे ऊपर, तो इसका डायग्राम ये बन जाता फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक घड़ी, ठीक है, उसका समय दिया गया है 2 बजे, आईने में क्या होगा इसका टाइम। तो इसको हम करने के लिए ट्रिक होता है, जैसे 2:00 इसका हमको पूछना है ना, तो 11 से माइनस करना होता है इसको, ठीक। 11:60 से अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा शीशे में, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखेगा टाइम। तो ये 60 का 60 आ जाएगा, यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, ठीक। तो 9:60 का मतलब होता है 10 बजा, ठीक, ऑप्शन सी, क्योंकि 9:60 ही होता है 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26, यहाँ पे 26 आना चाहिए, ठीक। K11, L12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। तो Q यानी Q आता है 17 पे, 70 पे 4 जोड़ेंगे तो 17, 4, 21, 21 का मतलब U आना चाहिए, ठीक। तो 26 U आना चाहिए, तो ऑप्शन बी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म है। अब अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप।